तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 1.1 का। कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, जिसके के एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5, गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी, such that a minus b is even, is an equivalence relation। और फिर कह रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4। तो क्वेश्चन ये है कि कोई सेट है, सेट ए पे कोई भी रिलेशन है और सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5, और इस सेट पे कोई भी रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है आर इज इक्वल टू ए बी, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हो सकते हैं अंडर दिस कंडीशन। तो देखिए वन कौन किससे किससे रिलेटेड हो सकता है। तो वन आपको वन से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो आएगा और जीरो का मार्क क्या होता है जीरो, और जीरो क्या है इवन नंबर है। 1 2 से रिलेटेड नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा और माइनस 1 का मार्क 1 आएगा जो कि आड नंबर है। तो 1 3 से रिलेटेड होगा। सिमिलरली 1 4 से रिलेटेड नहीं हो पाएगा क्योंकि मार्ड ऑफ 1 माइनस 4 आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर 1 5 से रिलेटेड होगा क्योंकि 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 4, और माइनस 4 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 2 किससे रिलेटेड हो पाएगा। 2 1 से रिलेटेड नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 माइनस 1 1 आएगा और 1 का मॉड 1 होता है जो कि आड नंबर है। तो 2 1 से रिलेटेड नहीं हो पाएगा। अब इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स पे चेक करें। 2 2 से रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 का मॉडुलस कितना आएगा मॉड 0 आएगा, और मॉड 0 कितना होता है 0, 0 क्या है इवन नंबर है। तो चेक करें। उसी तरीके से 3 1 से रिलेटेड हो जाएगा, 3 3 से रिलेटेड होगा, 3 5 से रिलेटेड होगा। अब 4 एलिमेंट्स की बात करें तो 4 1 से रिलेटेड नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 माइनस 1 का मॉडुलस कितना आएगा 3 आएगा, और 3 क्या है आड नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट को रिलेटेड करिए। अब देखिए इस रिलेशन, ये रिलेशन क्या है, क्लियरली क्या है, वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है। अब आप जान चुके हैं अच्छे से रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव को। तो देखिए इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 हैं। तो आप इसमें चेक करिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे इसमें प्रेजेंट हैं। और 1 3 है तो उसका अपोजिट 3 1 है, 1 5 है तो उसका अपोजिट 5 1 है, और 3 5 है तो उसका अपोजिट 5 3 है। इसी तरीके से आप ट्रांजिटिव रिलेशन भी चेक करें। तो आप मेन इसमें क्या है कि आप रिलेशन को इस तरीके से लिखना, और फिर आप ये लिखेंगे कि ये रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है, इसलिए ये रिलेशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1 3 5 पे अगर कोई भी रिलेशन लिया जाए अंडर दिस गिवन कंडीशन तो वो भी क्या होगा, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे रिलेटेड होंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया है आर कोई भी, मान लीजिए कि आर कोई भी सेट बी हमने लिया, उसके एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 1 3 5 है। तो देखिए सारे एलिमेंट्स बी के जो एलिमेंट्स है 1 3 5, वो सेट बी के 1 3 5 सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप करेंगे, देखिए 2 आड नंबर का आप जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इवन ही नंबर आएगा। ठीक है, जैसे आप 1 1 से रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि माड 1 माइनस 1 क्या आएगा 0 आएगा। 1 का रिलेशन 3 के साथ भी हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 3 क्या आएगा मॉडुलस माड 2, और माइनस 2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 2 इवन आ जाएगा। 1 5 से फिर से रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 5 का मार्ड कितना आ जाएगा -4, सॉरी 1 माइनस 5 कितना आएगा -4, और -4 का मार्ड 4 जो कि इवन है। उसी तरीके से 3 चेक करें, 3 भी 1 से रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 जो कि इवन है। 3 माइनस 3 भी रिलेटेड हो जाएंगे, 3 3 भी रिलेटेड हो जाएंगे क्योंकि 3 माइनस 3 क्या है 0 है। 5 देखिए 5 1 से भी रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि 5 माइनस 1 कितना होगा 4, और 4 का मॉडुलस 4 होगा जो कि इवन नंबर है। तो आप देखिए जो गिवन कंडीशन है वो उसमें सारे एलिमेंट क्या हो पा रहा है रिलेटेड हो जा रहे हैं। 1 1 1 3 5 से रिलेटेड हो रहा है, 3 1 3 5 से रिलेटेड हो रहा है, उसी तरीके से 5 भी 1 3 5 से रिलेटेड हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेट के एलिमेंट्स है 1 3 5, और सेट बी पे जो भी रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स 1 3 5 हैं, तो सारे एलिमेंट से क्या है रिलेटेड हैं। ठीक है,
तो इसलिए ये जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि ऑल द सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ आपने चेक किया कि 135 कि जितने सेट, कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है 135 हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। सिमिलरली आप इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी करेंगे कि अगर कोई किसी सेट पे किसी सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 हैं, तो वो भी आपस में रिलेटेड होंगे। देखिए इवन नंबर से जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इवन ही आएगा, 2 2 रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 - 2 इवन, 2 - 2 जीरो आएगा, जीरो का मार्क क्या होगा, इवन होगा। तो ये पार्ट आप करेंगे। इसका एक और पार्ट है, कह रहा है कि बट नो एलिमेंट्स ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। कहा जा रहा है कि अगर हम एक रिलेशन लें, जिसमें एक रिलेशन लें सेट ऑफ 135 से सेट ऑफ 2 4 में, तो इसका कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो पाएगा अंडर दिस गिवन कंडीशन। तो आइए देखा जाए इसको कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए जैसे ये सेट है, जैसे ये इस सेट से इस सेट में इस रिलेशन के थ्रू कोई भी एलिमेंट रिलेटेड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? देखें, क्योंकि आप 1 2 रिलेटेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 2 रिलेटेड होगा तो ये इस कंडीशन को हमको देखना है सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो देखिए 1 - 2 कितना आएगा, -1, और -1 का मॉड कितना आएगा, 1 आएगा, 1 इवन नहीं होता है। 1 4 चेक करिए, तो 1 - 4 कितना आएगा, -3, और -3 का मॉड कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरीके से 3 का चेक करिए, 3 - 2 1 आएगा, इवन नहीं है। 3 - 4 का मॉड -1 का मॉडुलस 1 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 2 5 4 कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो पाएगा। तो इसको आप रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन ये है, देखिए आप जानते हैं कि देखिए इसमें क्या है, सारे एलिमेंट्स क्या है, वो ऑड नंबर हैं, और इसमें सारे नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर हैं। तो आप अब ये जानते हैं कि कभी भी ऑड नंबर्स का डिफरेंस, ऑड नंबर और इवन नंबर नेचुरल नंबर का डिफरेंस, ऑड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आता है, ठीक है। तो हमने ये रीजन भी लिखा है, नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 बिकॉज द डिफरेंस ऑफ एनी इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या देखना था, हमको ये देखना था कि ये भी रिलेटेड तभी हो पाएंगे जब मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। तो होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन किया जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, जिसके एलिमेंट्स इस तरीके से हैं, गिवन बाई आर इज टू ए बी, सच दैट ए माइनस बी का जो मॉड है इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और आर इज टू ए बी सच दैट ए इज टू बी। मतलब सेट ए पे कोई भी रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, आर इज टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और दूसरा है कि ए बी रिलेटेड है सच दैट ए इज इक्वल टू बी। इसको आपको प्रूव करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और फिर एक और पार्ट इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो इसमें ये देखिए रिलेशन कैसे डिफाइंड है सेट ए पे। पहले पार्ट की बात करें तो आर इज टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, और सेट ए इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमने क्या किया, आर कोई भी रिलेशन लिया, कहां से, सेट ए से सेट ए में, और ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, आर इज टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए एलिमेंट्स कैसे रिलेटेड होंगे इसमें, तो 0 0 रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि 0 - 0 का मॉड कितना होगा, 0 होगा, और 0 फिर से 4 का मल्टीपल है। 0 1 रिलेटेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 0 - 1 कितना आएगा, -1, और -1 का मॉड कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। 0 2 भी रिलेटेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 0 - 2 क्या आएगा, -2, और -2 का मॉड कितना आएगा, 2, और 2 4 का मल्टीपल नहीं है। 0 3 भी रिलेटेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 0 - 3 कितना होगा, -3, और -3 का मॉडुलस वैल्यू कितनी आएगी, 3, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। 0 4 रिलेटेड होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि 0 - 4 कितना होगा, -4, और -4 का मॉडुलस वैल्यू कितनी आएगी, 4, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो हमने इसी तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं। तो हमने देखिए 0 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड होंगे, 0 0 0 4 0 8। अब जैसे 2 की बात की जाए, 2 एलिमेंट किससे रिलेटेड होगा, वैसे आप सारे एलिमेंट्स चेक करेंगे। जैसे 2 किससे रिलेटेड हो सकता है, 2 0 रिलेटेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 - 0 कितना होगा, 2, और मॉडुलस ऑफ 2 कितना होगा, 2 4 का मल्टीपल नहीं है।
टू वन भी रिलेटेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टू माइनस वन कितना होगा 1, और मॉड ऑफ 1 कितना होगा 1, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। तो 2 किससे रिलेटेड होगा, 2 से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ आप देखें 2 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 2 माइनस 2, इसको आप देखें कि ए बी रिलेटेड है अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी किसका मल्टीपल हो 4 का, तो 2 रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना आएगा 0 आएगा, और मॉड 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0, जो कि 4 का मल्टीपल है। अब 2 6 भी रिलेटेड हो जाएंगे, क्योंकि 2 माइनस 6 कितना होगा -4, और -4 का मॉडुलस वैल्यू कितनी आएगी 4, जो कि 4 का मल्टीपल है। 2 10 भी रिलेटेड हो जाएंगे, क्योंकि 2 माइनस 10 कितना होगा -8, और -8 का मॉड कितना होगा 8 होगा, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो ऐसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स ऐसे रिलेट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सारे एलिमेंट्स रिलेटेड किए गए हैं। अब ये एलिमेंट्स देखिए, ये इसमें आप ये जो रिलेशन है, हमने ये रिलेशन सारे एलिमेंट्स को लिखा है, ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है। अब ये रिलेशन आप चेक करिए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। आप अब अच्छे तरीके से चेक करना समझ चुके हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को। तो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने आर कोई भी रिलेशन डिफाइन किया सेट ए पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और ये रिलेशन हमको इस तरीके से मिला। ठीक है, तो ये क्या है, क्लियरली आप लिखेंगे कि सिंस दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो क्लियरली आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें एक और पार्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, मतलब वन से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट हैं, मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो वन से रिलेटेड हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि वन से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो वन से रिलेटेड होने वाले एलिमेंट्स कितने हैं आप देखिए उसमें, तो वन से रिलेटेड होने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वन से हमने लिखा है वन से रिलेटेड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 159 हमने लिखा है। नाउ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू वन इज 159। अब एक और रिलेशन आर है जो उसी सेट पे डिफाइंड है, वो इस तरीके से डिफाइंड है, आर इज टू ए बी सच दैट ए इज टू बी हो। एक और रिलेशन पूछा गया था आपसे सेट ए पे, ठीक है, आर इज टू ए बी सच दैट ए इज टू बी। तो ये तो बड़ा आसान रिलेशन है। देखिए 0 कह रहा है कि ए बी रिलेटेड है, अगर ए इज टू बी हो तो 0 केवल 0 से ही रिलेटेड होगा, 1 से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि ए इज टू बी हो। तो इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट को रिलेटेड करेंगे। अभी आप जानते हैं कि ये रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, ये रिलेशन क्या है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक और पार्ट इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो देखिए इसमें कैसे एलिमेंट्स, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो वन से रिलेटेड हैं। तो वन से रिलेटेड केवल इसमें केवल वन है, वन ही ऐसा एलिमेंट है जो वन से रिलेटेड है। तो हमने लिखा कि नाउ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू वन इज 1। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।